हेलो क्लास जूनियर, क्या हाल चाल है? बढ़िया। जो सीरीज काफी समय से पेंडिंग चल रही थी और बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई सर जो सीरीज वाले बेसिक कंसेप्ट को आप कब ला रहे हैं, तो आपके इंतजार को यहाँ पे हम खत्म कर चुके हैं। जो सीरीज आज की जो टॉपिक है वो पावर बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास 5th 6th 7th और 8th के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है। एक बात भाई बच्चों आप लोग याद रखना कि ये जो सीरीज लॉन्च की गई है ना द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है। ये हमारा टारगेट ये है कि इस सीरीज के अंतर्गत, इस सीरीज के अंदर हम उस टॉपिक को लेकर आते हैं और उस कंटेंट को आपको पढ़ाने की, समझाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक चीजें आपके डिस्टर्ब हो चुकी हैं, वो प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे करके आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको आने वाली क्लासेस में, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको बहुत ही सारी चीजें एकदम क्लियर सही तरीके से समझ में आए। तो भाई हमारी सीरीज का टारगेट ही यही है। ये सीरीज हमारी कोई भैया छोटी मोटी सीरीज नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए है कि भाई जिनको प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम है, वास्तव प्रॉब्लम है मैथ में, जिनको भाई मैथ ना कोई बर्डन वाला सब्जेक्ट है। मैथ क्या कहती है, बस हमको करते जाओ करते जाओ करते, मतलब वो प्रैक्टिस मांगती है। भाई आप मैथ को करते जाइए, आप मैथ को खाली प्रैक्टिस में लाइए, बस और कुछ नहीं करना। भैया क्लास कौन सी जा रही है? क्लास ये 5th और 8th वालों के लिए, 5th 6th 7th 8th तक के लिए है। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस सीरीज के अंतर्गत वो होगा आपके पास जो पावर बेस्ड क्वेश्चन। मतलब पावर पे जब क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जब आपसे पावर के साथ बात करता है तब आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। स्पेशल फॉर ध्यान समझने वाली बात है ये 6th 7th 8th के लिए। 5th क्लास थोड़ी जूनियर है, लेकिन अगर पढ़ लेगी तो उसका कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। और आपका अगर कोई इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त साथी हम सफर है तो वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो आपके बुक्स हैं, किताबें हैं, ठीक है। ये आपके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो कभी भी आपको गलत राय नहीं देते हैं, एकदम सही दिशाओं में आपको लेके जाते हैं। बस फर्क ये होता है कि हम चूज क्या करते हैं और इनको अपने लाइफ में किस तरह से लेकर चलते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पावर बेस्ड क्वेश्चन पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो अभी दी पावर, भाई यहाँ पे आपको सीधा सीधा बहुत क्रिएटिविटी के साथ आज की क्लास हमारी जाएगी, एकदम अलग तरीके से क्लास जाने वाली है, नए तरीके से हम क्लास को ले जाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी क्रिएटिविटी भी हमने कर दी है, कुछ चीजें अलग से लेकर आए हैं आप लोग के लिए। बच्चे होते हैं ना जो छोटे मोटे कलरफुल वाले होते हैं, उनको कलर बहुत पसंद होते हैं, यकीन मानिए। अब उनको सीधा ब्लैक व्हाइट टीवी डाल दो, मजा नहीं आएगा। भैया कलरफुल क्लास जानता है तो कलरफुल क्लास जाने के लिए कलरफुल होना चाहिए भाई। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भाई पावर। व्हाट इज द पावर? ठीक है, व्हाट इज द पावर? अ पावर टेल अस हाउ मेनी टाइम अ नंबर कॉल्ड द बेस इज मल्टीपल बाय इटसेल्फ। लैंग्वेज समझ में आई? लैंग्वेज कहती है अ पावर टेलर्स हाउ मेनी टाइम, मतलब किसी भी बेस के ऊपर, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे बड़ा का ए देख रहे हैं, बड़ा वाला ए देख रहे हैं भाई, बड़ा वाला फैन, तो पावर आपकी बड़ी वाली फैन बनने वाली है। तो भैया बड़ी वाली जब फैन बनेगी ना तो ए स्क्वायर, मतलब ए पर स्क्वायर, ए पर यार स्क्वायर लगा है भाई, देखो ए पर स्क्वायर लगा। तो ए पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए पर स्क्वायर, दो को हम स्क्वायर बोलते हैं, तीन लग गया तो उसे हम क्यूब बोलेंगे, फिर ए की पावर 4, फिर ए की पावर, मतलब पावर आप बढ़ाते जाइए। तो ये इस पर एक छोटा सा जो बउआ बैठा हुआ है, हल्का सा बैठा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसी को हम, इसको हम बोलते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो इसे हम बोलते हैं बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पावर। और ये जो बड़ा का ए दिख रहा है, बड़ा वाला ए दिख रहा है, दिख रहा है ना, बड़ा वाला ए दिख रहा है यार, मजा भाई, क्लास जादू वाली क्लास है। जो बड़ा का ए दिख रहा है ना, इस बड़े वाले ए को यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। कंफर्म हो गया मेरे भाई? कंफर्म हो गया चंगू मंगू? तो बेस से बोलते हैं। तो ए की पावर 2, इन्होंने बोला अ पावर इटसेल्फ अस हाउ मेनी टाइम अ नंबर
इज मल्टीपल बाय इटसेल्फ, मतलब कहने का मतलब है कि जिस नंबर पर जितनी पावर अप्लाई होती है उससे हम उतनी बार उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पावर की बात करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कुछ बेसिक रूल और देखिए। ए की पावर 1 का मतलब, ए की पावर 1 का मतलब ए, किसी भी नंबर की अगर पावर आप लगा दीजिए, ए की पावर 0 का मतलब 1, ए स्क्वायर का मतलब देखिए a इंटू ए, और ए की पावर -1 का मतलब होता है, कभी भी एक बात और हमें यहाँ पे ध्यान देना चैप्टर में कि कभी भी हम पावर को हम माइनस में कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर वो नीचे में माइनस है तो उसे ऊपर कर दीजिए तो प्लस हो जाएगी, और अगर वो ऊपर में प्लस माइनस है तो उसे नीचे आप कर दीजिए तो क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाती है। समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग लगी क्लास भाई? लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और जल्दी से कॉपी पेन तो लेकर बैठना भाई, क्वेश्चन नोट करना भी है, ये भी बात है। तो ये हो गया आपके पास। जैसे आपने देखा भाई यहाँ पर अगर हम आपसे कह दें भाई यहाँ पर a की पावर -2, इसे आप क्या करना, चुपचाप इसे यहाँ पे 1 पर रखना है क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट ऑफ a का मतलब वो यहाँ पे 1 लगा हुआ है, और इसे ऊपर से नीचे कर दोगे भाई। जैसे आप इसे नीचे से ऊपर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसे नीचे से ऊपर कर दोगे ये तुरंत कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम इसकी पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं और हम क्लियर तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमने बोला पावर बेस में आज बात करने वाले हैं, तो पावर बेस की बात करेंगे और इस पे एक्स की वैल्यू को निकालने की पूरी तरह से आपको मैं आज क्लास में सिखाऊंगा। गॉट इट? तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 2 की पावर x इंटू 16 की पावर 2 और 32। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से काम करना है, कोशिश करना है। जो पहले देखो सबसे छोटी बेस कौन सी नजर आ रही है, सबसे छोटी बेस आपको यहाँ पे 2 नजर आ रही है, तो उसमें हम क्या करना है, सभी बंदों को आप कोशिश करेंगे, पहली बात ये चेक करना है सारे नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में होने चाहिए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और उसके बाद मल्टीप्लाई के फॉर्म में होने के बाद आपको ये करना है 32 को 2 की बेस बना दो और 16 को 2 की बेस बना दो। ये कैसे पता चलेगा, किसी भी नंबर को पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, चुपचाप क्या करना है, शांति से आप क्या करोगे, पहले 16 की बात करें तो 16 का आप क्या कर दोगे, फैक्टर कर दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 8 जा हो जाएगा, फिर ये आपका 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई 2 8 जा 16, 2 8 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 हो गया भाई, और ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा 2 कितनी बार लिखा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे आइए, अब यहाँ पे आगे आइए, ये हो गया आपके पास 32 हो गया। ठीक है, 32 का मतलब हो गया 2 की पावर 16, फिर 8 हो गया भाई, सॉरी 2 पावर 16 मतलब डिवाइड आ रहे हैं, 16 हो गया, और ये हो गया आपके पास 4 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया। तो 32 को लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5, तो 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5। कंफर्म हो गया, तीनों कन्वर्ट हो गए। एक मिनट भाई थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। तो भैया यहाँ पर 2 की पावर x, यहाँ पर 2 की पावर x, और 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर कितना लिख सकते हो बेटा, 4 लिख सकते हो। तो 2 की पावर 4 हो गई, और उस पे कितनी पावर लगी है, उस पे लगी है फिर से अगेन टाइम 2 लगी है, लगा दीजिए, और 32 का आप लिख सकते हो 2 की पावर, आप यहाँ पे इसको 5 लिख सकते हो। जब 32 का 2 की पावर 5 लिख सकते हो, ठीक है, अब देखिए सबकी बेस 2 2 हो गई, तो ये हो गया आपके पास 2 की पावर x हो गया इनटू, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान देना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो भैया ये जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर आपका 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर आपके पास 5 हो जाएगा। अब आपको पता है, आपको बताया था हमने भाई बेस बराबर पावर ऐड, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो भाई जब इसको आप लिख सकते हैं, ये हो गया 2 की पावर, ये हो गया 2 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब देखिए इक्वल टू के दोनों सामने सामने आपकी बेसिस क्या हो गई, बराबर हो गई। भाई जब इक्वल टू के दोनों सामने सामने आपकी बेस कंटिन्यू बराबर हो गई, तो आप ऊपर वाले बंदे को, एक्स वाले को, यानी कि पावर को सामने सामने आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो x प्लस 8, यहाँ पर x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 हो गया, कंफर्म है, x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 हो गया, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 माइनस 8
इंटीजर आप पढ़ चुके हैं हमारी जो सीरीज में प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 8 चला गया, ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, x इज इक्वल टू हो गया आपके पास -3 हो गया। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करने के लिए एक बात को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना है? सबकी बेस को सेम बनानी पड़ेगी। ठीक, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 16 की पावर x। तो भैया ठीक है, 16 की पावर x अभी हमने निकाला, तो ये 16 की पावर x फिर उस पर है, ये हो जाएगा 2 की पावर, ये हो जाएगा आपके पास 4x हो जाएगा। अब 64 को आप क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, 64 का फैक्टर करिए। 64 का आप अगर फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये आपका 16 हो गया, और ये आपका 8 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, ये फिर 2 हो गया। देखो कितना आराम चल रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 6। तो ये हो गया 2 की पावर 6, और 6 2 जा ऊपर क्या रखा हुआ है, ये हो गया आपके पास 12 हो गया, 6 2 12। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, लेकिन ऊपर यहाँ पे देखिए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, चलिए लिख देते हैं 2 की पावर 2, और उस पे फिर कौन लगा है, उस पे लगा हुआ है आपके पास 2x माइनस 1 लगा है। ये हो गया आपके पास 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर आपके पास 12 इज इक्वल टू में। तो ये मल्टीप्लाई करेगा, देखना ये मल्टीप्लाई इसको भी करेगा, और ये मल्टीप्लाई आपको बेटा इसको भी करेगा। तो 2 की पावर ये हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि ये आपके पास प्लस माइनस माइनस, ये क्या नहीं माइनस का 2 हो गया, बेस बराबर पावर ऐड। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास 2 की पावर 4x प्लस का 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 4x माइनस आपका 2 हो गया। कंफर्म है? अब थोड़ा सा यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि यहाँ पे 4x अगर हम सामने सामने लेकर जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे 4x सामने लेके जाएंगे तो देखो कट जाएगा, तो x ही खत्म हो जाएगा, तो हम लाएंगे क्या? इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में काम करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग कर लेते हैं हम लोग। क्या चेंजिंग करते हैं? क्वेश्चन में चेंजिंग करते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको माइनस एक्स कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा माइनस एक्स कर दीजिए, तो 16 की पावर आप माइनस एक्स कर दीजिए, इट्स बेटर, इसे माइनस एक्स करें, 16 की पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4x हो जाएगा, ये आपके पास माइनस 4x हो जाएगा, ये आपके पास माइनस 4x हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा छेड़खानी किया, क्योंकि ये x कट जा रहे थे, और हमें x ही कट जाएगा तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे? समझ में आता है? कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है। तो यहाँ पे 16 की पावर, इसको हमने लिख दिया है, नोट कर लीजिए, इसको हमने लिख दिया 16 की पावर, हमने इसको माइनस एक्स ले लिया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा फेर बदल किया है, तो ये हो जाएगा 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, और जब 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये 4x हो गया, तो प्लस में माइनस हो गया, तो -4, और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया वो समझ गए होंगे आप कि हमने ऐसा भाई क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि x हमारे कटे ना। अब देखिए दोनों के बेस बराबर है, जब बेटा दोनों के बेस बराबर है तो ये हो गया आपके पास -4x प्लस का 12 इज इक्वल टू 4x और माइनस का 2। ठीक, अब x वाले के पास ले जाइए और नंबर वाले के पास ले जाइए, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। भैया -4x प्लस का ये इधर आया तो माइनस का 4x इज इक्वल टू ये माइनस का 2 हो गया, और ये प्लस का 12 उधर चला गया तो माइनस का 12 हो गया, और ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 यानी कि 8x हो गया, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस आपके पास हो गया, ये माइनस का आपके पास 14 हो गया, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया, कैंसल हो गया। देन x इज इक्वल टू 14/8, देन x इज इक्वल टू काटापीटी कर दीजिए, तो 2 7 जा 14 और 2 4 जा आपका 8 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू आ गई 7/4 आ गई। कंफर्म है? अब फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, 16 की उसको माइनस एक्स लिया, तो 16 को भी सकते हैं 2 की पावर -4x हो गया, और 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, देखिए 1 2 3 4 5 6 वाली लिख सकते हैं, और 6 2 ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई 12 हो गया, और
4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर गया तो 2 की पावर 4x प्लस माइनस बाई 2 हो गया। दोनों की बेस बराबर, हमने पावर को ऐड कर दिया, इधर कुछ नहीं करना था, एज इट वैसे रखेंगे। फिर इन दोनों के सामने माइनस 4x प्लस 12 माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 4/2। फिर इनको हमने इधर लाया, फिर ट्रांसफर किया। बाकी x की वैल्यू जो सीरीज में आपको बखूबी बताई जा चुकी है, समझ रहे ना, x की वैल्यू आपको बखूबी बताई जा चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है 1/2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर 8 और 1/32 की पावर 4x। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, 1/2 की पावर x, क्लियर है, और 8 को लिख सकते हैं हम, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये 1/2 की पावर 3 और 3 के पूरा जा रहा है, होल स्क्वायर जा रहा है, इसके बाद 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे आइए 1/32 को अभी आपने पीछे देखा कि 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। भाई 2 की पावर इसको हम 5 लिख देंगे तो 2 की पावर जब हम इसको 5 लिखेंगे भैया तो 5 लिखेंगे तो ये 1/2 की पावर, ध्यान दीजिएगा 1/2 बना, और 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 4 जा आपका 20x। देखिए 1/2 सबका हो गया तो बेस बराबर पावर ऐड, 1/2 की पावर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे x प्लस 6 हो जाएगा, और 1/2 की पावर ये यहाँ पे आपके पास 20x हो जाएगा। सामने सामने पावर बेस बराबर हो चुके, जब बेस बराबर हो तो सामने सामने वाले बंदे ऊपर वाले ले लीजिए, अब सामने सामने नीचे कहानी खत्म कर दी है। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 20x, then x माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस का 6। अब इधर हम देखेंगे तो माइनस हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 19x, 20 में से एक यानी कि 20 में से एक x चला गया, तो 20 में से जब आपका एक x चला जाएगा तो 19 होगा माइनस का, और उसके बाद ये माइनस का 6 ऑलरेडी पहले से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, 6/19। कंफर्म है, समझ में आ गया ना। अब चलो भाई जल्दी से कॉपी पेन कंटिन्यू करते रहिए, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन फिर फॉर्मेट को चेंज करने जा रहा है, और यहाँ पे कुछ चीजें फिर देखिए 125 की पावर x/2, 25 की पावर 1/2 और इज इक्वल टू 5। देखिए सब यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ पे 64 1/4। फिर क्वेश्चन में पीपीटी वाले हमारे मस्त रहते हैं, बड़े मस्ती क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ा ही देते हैं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत चेंजिंग क्वेश्चन में करनी पड़ती है तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। जब ऐसी बातें हैं आपके पास तो टेंशन नहीं लेना हमें। यहाँ पे 64 का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि 64 5 के पावर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और बेस का क्वेश्चन ऐसा है कि भाई हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हमें उसे हर हाल में क्या करना पड़ेगा भाई, कि आपको जो है उसे हर हाल में बेस को सेम करना पड़ेगा। जब तक आप बेस को सेम नहीं करते हैं तब तक आप ऊपर से x की वैल्यू को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो 25 का मतलब क्या होगा, सॉरी 25 का मतलब तो 5 की पावर 2, 125 का बेटा मतलब क्या होगा, 125 आप 5 से जाइए तो 5 2 10, 5 ये हो गया 25, ये हो गया 5 और ये हो गया 5, यानी 25 को लिखा जा सकता है। 25 को आप 5 की पावर कितना लिख सकते हो, 5 की पावर लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, लिख दो भाई। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपके पास 5 की पावर 3, अब पूरे की पावर हो गई x/2 इनटू, और 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2, अब पूरे की पावर हो गई 1/2, और ये तो 5 की पावर ऑलरेडी पहले से x माइनस ये 1/2 है, क्लियर है। हाँ भैया, अब ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया आपके पास 5 की पावर 3x/2 इनटू, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर 1, और ये आपके पास हो जाएंगे 5 की पावर x माइनस 1/2 हो जाएगा। कंफर्म है, बेस बराबर पावर ऐड, जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं, बेस बराबर पावर ऐड, तो 3x/2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 5 की पावर
x माइनस 1/2। समझ में बात आ गई। और जब नीचे की बेस बराबर हो जाए, जब नीचे की बेस बराबर हो जाए तो आप सामने वाले पावर को, मतलब पावर को आप क्या कर सकते हैं, सामने सामने आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, चीजें सही करिए जल्दी से, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लास है ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है पावर के साथ क्वेश्चंस में। फाइव की 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, देन 3x/2 हो गया। 25 लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और ये 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसल, यानी कि जो आपके बचा 5 1 एंड दिस। अब उसके बाद आइए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो गया आपके पास 3x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1/2। भाई अब यहां से आपको x क्लियर करना है। जब यहां से आप x की वैल्यू क्लियर करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एलसीएम के कंसेप्ट को लगाएंगे। यहां से बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2 ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x, यहाँ 1 में डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 2 हो गया। यहाँ पर भी आप क्या ले लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x, और ये हो जाएगा करने के बाद 1 कंफर्म, सामने सामने ये कैंसल, तो सामने सामने आप इनको कैंसल कर दीजिए। अब उसके बाद क्या बचा, 3x माइनस 2x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई खत्म, सारी चीजें खत्म, और इज इक्वल टू -1 प्लस का 2 धर गया, माइनस का 2, और 3x में से 2x माइनस हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू जो आ गई आपके पास -3 आ गई। इस क्वेश्चन में यानी कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x पे बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा अपना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया। अभी तक हम लोग शायद जो है पावर के साथ चल रहे थे, ऊपर देखिए अब आ रहा है, अब आपको यहाँ से a की वैल्यू क्लियर करनी है। यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है फाइंड a निकालना है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी भी अंडर रूट a इज इक्वल टू 10 है, यानी कि इसका मतलब है कि हमें a की वैल्यू समझिए, हमें क्या करना है, रूट को हटाना है। बात समझने वाली है। अगर आपको रूट हटाना है तो रूट जैसे ही हटेगा, सामने वाले पे स्क्वायर लगेगा, देन a इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, देन a इज इक्वल टू 10 इंटू 10, देन a इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन तो यार बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन। बस गेम कहाँ खेलना था, हमको रूट हटाना था और सामने वाले पे स्क्वायर लगाना था, कंफर्म है। अब देखिए 2/3 की पावर -2 क्वेश्चन हमारे पास है, 2/3 की पावर -2 है, क्लियर है, कंफर्म है। 2/3 की पावर हमारे पास क्या है, -2 है। इसे क्या करना है, प्लस में करना है, तो इस बंदे को पलटी मार दो, इसे पलटी मार दो। जैसे पलटी मारोगे तो 3/2 की पावर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब 3 को 2 बार और 2 को 2 बार, यानी कि 3 को 2 बार खोलेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और 2 को 2 बार खोलेंगे तो 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया है ना, बढ़िया है ना। अब अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कहता है 64/36 की पावर 1/2, बहुत बेहतरीन। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, 64/36 की पावर 1/2। अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान, ऐसे क्वेश्चन 9th की क्लास में भी क्वेश्चन है, 9th के चैप्टर्स में नंबर सिस्टम के एक्सपोनेंट टॉपिक में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ऐसे क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं कि ये छोटी क्लास में ही आप गिटार बजाते चलते रहे, ऐसा नहीं करना है भैया। ये आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, 9th में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 1/2 दिख रहा है, कोशिश करो भाई, देखो 2 है यहाँ पे, क्या कोशिश करो कि ये 64 2 के पावर में कन्वर्ट हो जाए। तो हो सकता है भाई 64 किसकी पावर है, 8 की है, 8 की, और 36 किसका है, 6 का है। तो 8/6 और पूरे पहले तो ये लिख दो, बन गया। अब उसके बाद एक जरा बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ये हो गया आपके पास 1/2, कंफर्म कंफर्म। अब ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, मल्टीप्लाई कर जाएंगे, क्योंकि 64 को आप लिख सकते हो 8 की पावर 2,
64 को 8 की पावर 2 और 36 को लिख सकते हो 6 की पावर दोनों की पावर 2 बन गई। हम यही ढूंढ रहे थे, मैंने आपको पहले ही कहा। तो मेरे भाई दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, कंफर्म। इसका आंसर हो गया 2 2 कैंसिल हो गया, तो योर आंसर इज 8/6 कंफर्म। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमें यहां से एक्स निकालना है, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया? 25 हो गया, इज इक्वल टू से 4 कर दो तो देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/25 हो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे अंडर रूट लगेगा, तो 4/25 हो गया। और आपको पता है ये किसका होता है? 4 किसका है? 2 का, और 5 किसका है? सॉरी 25 किसका है? 5 का। ये हो गया एक्स की वैल्यू। कंफर्म कीजिए, थोड़ी थोड़ी अपडेट हो रही है, क्वेश्चंस अलग अलग से आ रहे हैं जूनियर क्लासेस के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 7 की पावर 2, 49 की पावर 1/2 एंड 343 कोई बात नहीं। तो 343, तो पहले 343 को देखते हैं। क्या ध्यान दीजिए, 343 को चेक करो भाई। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, यहाँ 6 बचा, 7 9 जा 63, और ये हो गया 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो 343 को आप लिख सकते हो 7 की पावर कितना लिख सकते? जल्दी बताओ। 7 की पावर यार 3 लिख सकते हो ना भाई, लिख दो। ये हो गया आपके पास 7 की पावर 2, और ये हो गया 49 को लिख सकते हो आप 7 की पावर 2, और उस पे लगी है 1/2, और 343 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 3, और उस पे लगा है x। तो हमने 3 लगा दिया। 7 की पावर 2 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 की पावर 1, और ये हो जाएगा आपके पास 7 की पावर 3x। कंफर्म है? अब बेस बराबर पावर ऐड, तो भैया 2 और 1 कितना हो गया? 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 3x। जब सामने सामने के बेस बराबर हो चुके हैं तो हम पावर को हम सामने सामने ले सकते हैं। 3 इज इक्वल टू 3x, then x is equal to 3/3, then cancel, then x is equal to 1। ये हो गया आपका x। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया हम किस तरह से क्वेश्चन को नए नए रूप के फॉर्म में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं, और आपके लिए नई नई चीजें आती चली जा रही हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या था? 6 की पावर x। बहुत बढ़िया, 6 की पावर x, तो भैया 6 की पावर x को 6 की पावर x से रखो। 36 को आप लिख सकते हो 6 की पावर 2। ये हो गया 6 की पावर 2, और उसके ऊपर कौन लगा है? उसके ऊपर लगा है 2x प्लस 4। कंफर्म है? उसके ऊपर लगा है 2x प्लस 4, देन 6 की पावर x इज इक्वल टू 6 की पावर 4x। ये 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 2 4 जा 8 हो जाएगा। बेस बराबर सामने सामने ले लीजिए, x इज इक्वल टू 4x प्लस का 8, 4x प्लस का 8, देन x माइनस 4x इज इक्वल टू 8। प्लस वाला इधर है, माइनस हो गया। अब इधर आप देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से x माइनस चला गया, यानी कि माइनस का 3x इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू 8/-3 माइनस अगले स्टेप में ऊपर चला जाएगा, और ये जाएगा माइनस का भाई आपका 8/3। समझ में आया? बस ये ध्यान देना है आपको, जो बेसिस दिए हैं उसी बेस पर काम करना है, उसी चीज पर काम करना है, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अब क्वेश्चन नहीं है, एनी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, देन कमेंट, पक्का द मैग्नेटिक एटीट्यूड कमेंट। उसके बाद थैंक यू, आपसे अलविदा चाहेंगे हम। कैसी क्लास लगी, कैसा लेक्चर लगा आपको, ये क्लासेस कैसी रही, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा, और चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। तब तक मुस्कुराते रहिए और हमसे अलविदा तो
लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें अगली भी और भी क्लासेस लानी है आप लोग के लिए, तो हमें अभी आपसे विदा लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जोश सीरीज में कुछ नए बेसिक कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।